खाटू श्याम जी का मूल नाम बर्बरिक था। वे महाबली भीमा के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही वे अत्यंत वीर, दयालु और पराक्रमी थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें 3 अमोघ बाण प्रदान किए। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि बर्बरीक किसी भी युद्ध का परिणाम अकेले बदल सकते थे। उनकी माता ने उनसे वचन लिया था कि वे हमेशा युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ देंगे, और बर्बरीक ने यह वचन स्वीकार कर लिया। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक भी युद्ध में भाग लेने के लिए निकले। रास्ते में भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करके उनकी परीक्षा ली। उन्होंने बर्बरीक से उनकी शक्ति के बारे में पूछा और फिर एक पीपल के पेड़ के पत्तों को लक्ष्य बनाने को कहा। बर्बरीक ने एक ही बाण से पेड़ के सभी पत्तों को चिन्हित कर दिया। श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था, लेकिन बाण उस छिपे हुए पत्ते को भी खोजने लगा। तब कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक असाधारण शक्ति वाले योद्धा हैं। जब कृष्ण ने पूछा कि वे युद्ध में किसका साथ देंगे, तो बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। कृष्ण ने समझ लिया कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे, तो वे बार बार पक्ष बदलेंगे और अंत में पूरा युद्ध विनाशकारी हो जाएगा। इसलिए जब कृष्ण ने पूछा कि वे युद्ध में किसका साथ देंगे, तो बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। कृष्ण ने समझ लिया कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे, तो वे बार बार पक्ष बदलेंगे और अंत में पूरा युद्ध विनाशकारी हो जाएगा। इसलिए ये समझ लिए कि बर्बरिका की शक्ति इतनी अधिक है कि वे पूरे महाभारत युद्ध का संतुलन बदल सकते हैं। तब उन्होंने उनसे शीश का दान मांगा। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश दान कर दिया। ये देखकर सभी देवता और ऋषि उनके त्याग से आश्चर्यचकित रह गए। शीश दान करने से पहले बर्बरीक ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि वे महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार कर ली और उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से वे पूरे युद्ध को देख सकें। महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ। 18 दिनों तक भीषण युद्ध चला। बड़े बड़े महारथी रणभूमि में उतरे। अनेक वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। पहाड़ी पर स्थापित बर्बरीक का शीश ये सब देखता रहा। उन्होंने देखा कि युद्ध में केवल मनुष्यों की शक्ति ही नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण की दिव्य लीला भी कार्य कर रही थी। जहाँ भी धर्म की रक्षा की आवश्यकता होती, वहाँ किसी न किसी रूप में कृष्ण का मार्गदर्शन दिखाई देता था। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के बीच चर्चा होने लगी कि विजय का सबसे बड़ा श्रेय किसे मिलना चाहिए। कोई अर्जुन का नाम लेता, कोई भीम का, तो कोई अन्य वीरों का। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर बर्बरीक दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे युद्ध को निष्पक्ष रूप से देखा है। जब बर्बरीक से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें युद्धभूमि में केवल भगवान कृष्ण की दिव्य शक्ति ही कार्य करती दिखाई दी। उन्होंने कहा कि मनुष्य तो केवल माध्यम थे, वास्तविक संचालन भगवान की इच्छा से हो रहा था। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। बर्बरीक की सत्यनिष्ठा, भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें एक महान वरदान दिया। उन्होंने कहा, हे वीर बर्बरीक, तुमने धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश दान किया है। कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, उसकी सहायता होगी। जो निराश होगा, उसे आशा मिलेगी। जो दुखी होगा, उसे सहारा मिलेगा। इसी वरदान के कारण बर्बरीक आगे चलकर खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। कई वर्षों बाद उनका पवित्र शीश राजस्थान के खाटू क्षेत्र में धरती के भीतर सुरक्षित माना गया। लोक कथाओं के अनुसार एक दिन वहां एक गाय प्रतिदिन एक स्थान पर अपने आप दूध बहाने लगी। जब लोगों ने उस स्थान की खुदाई की, तो उन्हें एक दिव्य शीश प्राप्त हुआ। इस घटना को चमत्कार माना गया। बाद में उस पवित्र स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया, जो आज खाटू श्याम जी टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। धीरे धीरे खाटू श्याम जी की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी।
लोग अपनी परेशानियां लेकर उनके दरबार में आने लगे। किसी ने रोजगार की कामना की, किसी ने स्वास्थ्य की, किसी ने परिवार की खुशहाली की। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना को श्याम बाबा अवश्य सुनते हैं। इसी कारण उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। आज भी लाखों श्रद्धालु हर वर्ष खाटू धाम पहुंचते हैं। फाल्गुन मेले के समय तो भक्तों का विशाल सागर उमड़ पड़ता है। लोग भजन कीर्तन करते हुए बाबा के जयकारे लगाते हैं। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, और हारे का सहारा श्याम हमारा। खाटू श्याम जी की कहानी केवल एक वीर योद्धा की कथा नहीं है, बल्कि त्याग, वचन पालन, भक्ति और धर्म की रक्षा का संदेश भी देती है। यही कारण है कि कलयुग में खाटू श्याम जी को करोड़ों लोग श्रद्धा और प्रेम से याद करते हैं और उनके चरणों में अपना विश्वास अर्पित करते हैं।